जगदलपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। दीपक बैज ने 3 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। धान खरीदी केंद्रों में सरकार ने किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं की है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने कहा था कि वह किसानों से 21 क्विंटल धान एकमुश्त खरीदेगी, परंतु किसानों से ना तो 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, न ही एकमुश्त खरीदी की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने तत्काल धान के मूल्य का तुरंत भुगतान की बात भी कही थी, परंतु हफ्ते बाद भी किसानों को धान का भुगतान नहीं हो रहा है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार 3100 रुपये में धान खरीदी की बात कही थी, जबकि धान खरीदी केंद्रों में 2320 और 2300 रुपये में धान खरीदी के बोर्ड लगाए गए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरीके से विफल रहा है। धान खरीदी केंद्रों में गया हूं और देखा हूं, धान खरीदी केंद्रों में पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम है। कहीं पीने का पानी नहीं, तो कहीं किसानों से पूरे धान खरीदे नहीं जा रहे। और साथ ही आप बोर्ड देखेंगे, वहां पे फ्लैक्स लगा हुआ है कि सरकार बड़ी दावा करती थी 21 कुंटल हम धान खरीदेंगे और एक मुश्त 3100 रुपए समर्थन मूल्य से धान खरीदी होगी और एक मुश्त पैसा जारी करेंगे। लेकिन सरकार 1 साल में ही सरकार की पसीना छूट गए हैं और 2300 मान के हिसाब से सरकार धान खरीद रही है, 3100 रुपए के हिसाब से धान नहीं खरीद रही है। मतलब किसानों को सीधा सीधा 800 रुपए से अधिक नुकसान सरकार कर रही है। और साथ ही 3100 क्यों, 3100 प्लस 117 रुपए केंद्र की बढ़ी हुई राशि, उसको भी सरकार को देना चाहिए, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो तौल है उसको भी देखेंगे, वहां भी 200 ग्राम से लगभग 1 किलो तक का ज्यादा धान ले रहा है। मतलब जो तराजू तौलिए ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक तौल से धान ज्यादा किसानों को ले रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किसानों को लूटने का सरकार ने अच्छा व्यवस्थाएं कर ली है। और इसके साथ ही टोकन भी पूरी तरह अव्यवस्थित है, पूरे टोकन पर दिन जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के विरोध को देखते हुए सरकार अब टोकन देने की शुरुआत की है। टोकन 1 हफ्ते 10 दिन के लिए दे रही है। जो कभी किसान अगर समय पे नहीं बेच पाया तो कहीं ना कहीं टोकन के लिए फिर दोबारा वो भटक रहे। इसके साथ ही आप देखें, किसान जो धान बेच रहे हैं खरीदी केंद्रों में, पूरी धान की पैक हो गया है खरीदी केंद्र, धान उठाव नहीं हो रहा है। धान उठाव नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं खरीदी केंद्र में प्रभावित हो रही है। जो हमारी सरकार में 72 घंटे के अंदर धान उठाव करना था, लेकिन इस सरकार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिलर्स की 72 घंटे के अंदर धान उठा ले। तो इस तरह से अगर ऑल ओवर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का एक एक दाना धान नहीं खरीद रही है। और जो वादे उन्होंने की 3100 रुपए समर्थन मूल्य से खरीदने का, उन्होंने किसानों से 3100 रुपए से नहीं बल्कि 2300 रुपए के मान से खरीद रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के लोग लगातार किसानों से धान खरीदी को लेकर झूठ बोलते आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि आप अनावारी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, पूरे प्रदेश की अनावारी रिपोर्ट को आपको सार्वजनिक करें और सभी सोसाइटियों में चस्पा करें कि आपकी मंशा किसानों के प्रति क्या है। दूसरा कि एक साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी एक जनादेश दिवस मना रही है। उधर दिव्यांग हड़ताल पे है, उनके साथ सरकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इस सरकार 1 साल के अंदर कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जल गए। इस सरकार में कवर्धा के लोहारडी जल गया, सूरजपुर जल गया, बलरामपुर जल रहा है। और इस सरकार में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। स्कूल का हालत आप देख रहे हैं कि नारायणपुर जैसे एक वन मंत्री के क्षेत्र में, वहां पे टॉयलेट में पढ़ने को मजबूर और टॉयलेट में सोने को मजबूर है। यह शिक्षा व्यवस्था का हालात बस्तर में। और
स्कूलों में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। रही बात इस तरह से बहुत देखेंगे, बेरोजगारी भत्ता इस सरकार ने काट दिया। 1 लाख लोगों को वादा किया था सरकारी नौकरियां देंगे, 1 लाख लोगों को अभी तक नहीं दे पाई। किसानों के साथ ठगी का कारण, मतलब ऑल ओवर अगर देखें 1 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ की सरकार का पूरी तरह से फेलियर रहा। छत्तीसगढ़ इस सरकार ने छोड़ दिया है।